अकॉर्डिंग टू याशिका होमवर्क वॉज वेरी सिंपल यानी बहुत जल्दी जल्दी हो गया. ग्लैड टू हियर इट. 45 मिनट्स 1 आवर. मेरे को नहीं आशा थी जल्दी होता है वाला होमवर्क, बट अच्छी बात है. क्वेश्चन 1 से 5 एनी वन. एक समझ पढ़ने दे. हाँ हाँ ठीक है. देख मैं तो समझाता हूँ. तेरा साइड को मैं x मान रहा हूँ, तो dx बाई डी टी, हाँ -1.5 दिया हुआ है. देखो d पेरीमीटर बाई डी टी निकालना है, मतलब d बाई डी टी ऑफ 4x निकालना है. ठीक है. करली 4 dx बाई डी टी करेक्ट, विच विल बी 4 इंटू -1.5 विच इज -6. तेरा यही आंसर आया. हाँ ठीक है. बट उसने मांगा है फाइंड द रेट एट विच इट इज डिक्रीजिंग. So hence it is decreasing at the rate of 6 centimeter per second. -6 का मतलब डिक्रीजिंग होता. अगर चेंजिंग पूछता तो तू -6 बोलता. समझा. वो बेवजह का वैसा नहीं. गलती नहीं बोलूँ मैंने, वो हुआ है. यस. क्वेश्चन 6 से 10 एनीवन. क्वेश्चन 6 to 10 भी नहीं ना. यस. 11th एनीवन. यस. हाँ. इन अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस, ये उसमें वीट में डाल रहा हूं. ठीक है. देख मैं डाल रहा हूं तो बस मेरा हाइट चेंज होगा, मेरा वो चेंज नहीं होगा रेडियस. समझा वो ये चीज. मेरा रेडियस कुछ कांस्टेंट है 10. पहले तो dv बाई डी टी मेरे को दिया गया है 314. अब देख d बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर एच इज 314. तो पाई और आर स्क्वायर मेरा कांस्टेंट था, ये हो जाएगा डी एच बाई डी टी इज 314. इसकी वैल्यू भी 314 के बराबर ही हो रही है. 3.3 है. तो ये और ये कट गया तेरा, तो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मीटर जो भी था पर सेकेंड मिनट जो भी था. समझा. कर ले मेरे को. हाँ हाँ तो वैसे ही होता है. एग्जाम्पल्स और इसके इसमें एक दो हो सकता है, कुछ ऊपर नीचे हो, पता नहीं, देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या है. चलिए बढ़ू. हाँ. 12th एनीवन. 12th यस. द रेट ऑफ चेंज ऑफ होल सरफेस है टोटल सरफेस ऑफ अ क्लोज सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस. मेरे को भी नहीं आता. हाँ. तो मेरे को हाइट कांस्टेंट मानना पड़ सकता है. ठीक है ना, ऐसा मेरे को लग रहा है, बट आई एम नॉट रियली श्योर. ठीक है. d बाई डी आर ऑफ 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर. ठीक है. इसको ओपन करके करूँ या फिर, हाँ ठीक है. तो d बाई डी आर ऑफ 2 पाई आर h प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर. ठीक है. तो दिस विल देन बिकम 2 पाई h प्लस 4 पाई आर unless they have also written dh by dt in their answers. Have they written dh by dr? Sorry, है क्या आंसर? क्या दिया हुआ है? नहीं है ना. हाँ तो फिर आंसर मेरे हिसाब से तो 2 पाई ब्रैकेट में h प्लस 2r ये होना चाहिए. हाँ अच्छा बेटा, नहीं मैं वही कह रहा हूँ, h कांस्टेंट जैसा उन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने मेंशन कुछ किया ही नहीं था. मेरे को ऐसा लगता है डी एच बाई डी आर लिखेगा वाला आंसर में फिर, बट उन्होंने नहीं लिखा है. इसलिए एच कांस्टेंट है. उन्होंने देना चाहिए था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ कहते हैं टी एस ए ऑफ अ सिलेंडर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस फॉर अ फिक्स्ड हाइट. फॉर अ फिक्स्ड हाइट नहीं लिखना चाहिए था, लिखा नहीं है, वो गलत है मेरे हिसाब से. हाँ फिर जय माता दी. नहीं मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ. हाँ नहीं यार ब्रदर, उसको कांस्टेंट नहीं मान सकते अगर नहीं दिया हुआ है तो. मेरे को समझा ही नहीं इसका मतलब क्या हुआ. हाँ तो वो कांस्टेंट है. हाँ ओके नो ये तो ठीक है. ये वुफ वुफ उसने कितना गंदा बोला यार. वो 4 पैर वाला बताना. हाँ क्या बोल रही थी बेटा? मैं आग लगाने में बिजी था. हाँ यस फिक्स यानी
इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट वेरी, दैट मीन्स इट्स कांस्टेंट, ठीक है। हाँ 12th में 2 स्टेटमेंट्स ये ना, अमृता क्या टाइम हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 13th 14th क्या 2 पाई एच प्लस 2 आर। This was which one? 14th ना? 15th anyone? 16th? 17th? 18th? 18th yes. A kite इतना high, string इतना अभी के लिए बाहर है. If the kite is moving horizontally at this rate, find the rate at which the string is being paid out at this instant. देख अब देख मैं एक चीज़ बनाता हूँ. तेरे साथ हुआ क्या? तूने जो डायग्राम बनाया ना, तूने ये 120 और ये 130 ले लिया, करेक्ट? नहीं, तेरा फिक्स्ड सिर्फ हाइट है, तेरा वेरी, ये भी वेरी कर रहा है और ये भी वेरी कर रहा है। तो अभी के लिए मे बी लेट से मैंने इसको x माना है, हाँ, तो वो वैल्यूज अपन आखिरी में डालते हैं, वरना तूने इसको 130 लिया तो ये तो 50 होगा मेरे भाई। हाँ, तो वो गलत है। तो ये देखो अभी के लिए ये 1400 प्लस एक्स स्क्वायर चल रहा है। हाँ, मेरे को क्या बोला गया है? दिस इज मूविंग एट सम रेट ना, या स्ट्रिंग इज गेटिंग आउट एट सम रेट, क्या दिया गया है? ठीक है, मान लिया अभी के लिए y था ये, ठीक है ना। तो dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी दी गई है? 5.2, हाँ, मीटर पर सेकेंड हो, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 1400 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5.2 एक सेकेंड, एक सेकंड बचेगा, बता दो सब चीज़ें। देख मैंने ऐसे वो y मान लिया हाइपोटेनियस को, वन 144, हाँ वो ठीक है, उससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है गलती से कि डिफ्रेंशिएट होकर जीरो हो जाता, तो बच गया था मैंने दो मेरे मार्क्स कटने चाहिए वैसे एग्जाम में। हाँ ये चल, तो वाई मत मान तू, इज इक्वल टू 5.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना? 2x डी एक्स बाई डी टी इज़ 5.2, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 2.6 अपॉन एक्स, यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, अब वो ये बोल रहा है जब ये लेंथ मेरी कितनी थी? 250 नहीं, कितनी 130 थी, तब का बताओ। ये 130 थी मतलब ये एक्चुअली 50 थी। हाँ, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 2.6 अपॉन 50 हो जाएगी, जो 26 अपॉन ये बचे 5.2 अपॉन 100, समथिंग लाइक 0.052 मीटर पर सेकेंड या 5.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा कुछ आ रहा होगा। हाँ सॉरी, क्वेश्चन वापस पढ़ भाई। तो मुझे डी एक्स बाई डी टी तो नहीं, मेरे को क्वेश्चन क्या मांगा है? फाइंड द रेट एट विच, अच्छा वो उल्टा दिया हुआ है, ओके 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 ओके, आई थॉट दैट स्ट्रिंग इज गेटिंग आउट एट दिस रेट, सॉरी। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू ये है, आई नीड टू फाइंड डी बाई डी टी ऑफ 14400 प्लस एक्स स्क्वायर, तो that will 2x dx by dt which is at x equals to 50, तो 100 into 5.2, तो 5, फिर गलत आ रहा है, मैं तो 520 क्यों रहा है? बाप रे, हाँ तो देखो इसका डिफरेंस क्या है? 1/2 रूट 14400 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x डी एक्स बाई डी टी, ये वो 50 डालना है ना, एक्चुअली 50 है, ये 50/130 इंटू 5.2, ये 1 ज़ा, ये 0.4 ज़ा, आंसर 2 आ रहा है। बाप रे मैं क्या पागलपने कर रहा था मैं। क्या? हाँ वो ठीक है, नहीं तो गलत है वो। तुम एक चीज़ समझो, वो जो बोल रहा है ना कि ये 50 नहीं, या वो ऊपर का 130 है, नीचे वाला 50 है, जो भी,
यू कैन नॉट यूज दैट। तुम्हारा ट्राइंगल कांस्टेंट ट्राइंगल बन गया। देख वो ट्राइंगल में जब एक ही चीज कांस्टेंट है पूरा समय, क्या वो हाइट 120, तो बच्चे वेरिएबल थे। यू हैव टू स्टार्ट विद द वेरिएबल, यू हैव टू डिफरेंशिएट एज द वेरिएबल एंड देन पुट द वैल्यू। उसने भले स्टार्टिंग में तेरे को बोल दिया कि जब 50 है तब रेट बताओ, या रेट बताओ जब 50 है, उसे फर्क नहीं पड़ता है, बट तेरे को एट द एंड ही डालना पड़ेगा जब 50 वगैरह। जो चीज़ चेंज हो सकती है उसको वेरिएबल ही मानना पड़ेगा तेरे को हमेशा। तो वो ये बोलेगा मैं स्टार्टिंग में 50 और 130 निकाल के मान ली थी, बट फिर उसके बाद में मैंने x माना और फिर ये क्या, हाँ वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ एक ये क्वेश्चन नंबर क्या था? someone solving 18th क्वेश्चन अभी भी। यस, कैन आई रिमूव दिस एंड डू 17th मीनवाइल? हाँ क्योंकि मुझे मांगा ही हो गया था शायद से। y तो डी वाई बाई डी टी आता था तेरा, बट वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर वो भी करना पड़ता था वो पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, यानी को y की वैल्यू का रिलेशन निकालना ही पड़ता था ना। हाँ बेटा, वो ऐसे दूर जा रही है। ये देख, तू यहीं पे ही है, पतंग ये ऐसी जा रही है। अब यहाँ पे भी अगर आ जाएगी, ये 120 रहेगा, तेरे से डिस्टेंस चेंज हो जा रहा है, वैसा है वो। क्या? तो स्ट्रिंग की भी बढ़ रही है, बट तू तो यहीं पे ही है ना। ये हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट हो रहा है ये, बढ़े आगे। बढ़े आगे। चलो 17 एट लीस्ट 17 बता तो दे उसका तब तक के। अ मैन ऑफ हाइट ये वॉक्स अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। वो इधर जा रहा है, ठीक है ना। अभी के लिए मैं इसको x मान रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ। मेरा dx बाई डी टी बेटा किलोमीटर पर आर में है, ठीक है ना। तो मेरे को मीटर पर सेकेंड शायद से करना पड़ेगा कन्वर्ट, मैं वही देख रहा हूँ। अच्छा नहीं, वो रेशो के हिसाब से बच जा रहा है अपन लोग, ठीक है फाइन। ये 6 है, ये शैडो मान ले y लेंथ की थी मेरी, ठीक है। मेरे को dx बाई डी टी पॉजिटिव कितना था, 5 दिया हुआ था। मेरे को dy बाई डी टी की वैल्यू मांगी गई थी, तो y अपॉन एक्स प्लस वाई इज 2 अपॉन 6। ये समझ में आ रहा है क्या? देखो वो सिमिलैरिटी है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो जाएगा CP/ST से, ठीक है। बस खत्म हो गया फिर आगे का आंसर। 1 ज़ा 3 ज़ा 3y एक्स प्लस 2y, यानी एक्स प्लस वाई सॉरी, तो x इज इक्वल टू 2y, तो 2 dy बाई डी टी इज dx बाई डी टी, तो dy बाई डी टी इज 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नाउ गाइस दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18th एंड 17th। यस सॉरी। तेरे को ये समझा गया? तो ये यहाँ तक समझा तेरे को? मेरे पास t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया बेटा, तो y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी टी है, तो 2 dy बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी,
और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू मेरे को पता थी। बढ़े आगे। डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी। 19th anyone? Yes. Sand is pouring from a pipe at the rate of A. The falling sand forms a cone such that the height of the cone is always 1/6 the radius. ठीक है, मेरे को किस रेट पे गिर रहा है दिया गया था, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये ऐसा कुछ कोन बन रहा है सच दैट द हाइट इज 1/6 द रेडियस, करेक्ट। ये h है अभी का, ये r है, h इज इक्वल टू 1/6 r पूरा समय का है। क्या मांगा गया है मुझे आगे, फाइंड द रेट एट विच हाइट ना, तो मेरे को रेडियस को हटाने का है बेसिकली, ठीक है ना। तो r की जगह पे 6h डालूंगा मैं, तो डी बाई डी टी ऑफ 1/3 पाई r स्क्वायर h इज 12, 1/3 पाई इज 3 का 6 का स्क्वायर 36, डी बाई डी टी ऑफ h क्यूब इज 12। एक समय बचा क्या, तो मेरा ये हो गया है कितना, पाई वहाँ चल जाएगा ना, पाई इंटू 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी इक्वल्स टू 1, तो डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 1/3 पाई एच स्क्वायर। व्हेन हाइट या रेडियस किसकी वैल्यू दी गई है, फाइंड द रेट एट विच, हाँ क्या हाइट या रेडियस, हाइट इज 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 3 48, तो मेरा आंसर वैसे आ रहा है 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ अब बोलो अमान। नहीं कैसे कांस्टेंट कैसे मान सकता है, तो चेंज होगा ना रेडियस, रेडियस इज नॉट फिक्स्ड, इट्स नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक ही वैल्यू रहना, और वो क्लियरली बोल रहा है, देख एक ऐसा कौन बन सकता है लाइफ में तेरे साथ जिसका रेडियस फिक्स रहे और हाइट ही बढ़ते रहे, ठीक है। इतने से रेडियस पे इतना सा कौन या इतना बड़ा कौन हो सकता ना, पर उसने क्लियरली बोला था कोई भी इंस्टेंट पे हमेशा ऐसा हो रहा है कि हाइट इज 1/6 ऑफ रेडियस, तो हाइट चेंज हो तो रेडियस भी चेंज हो रहा है, या रेडियस चेंज तो हाइट भी चेंज हो रहा है, इसलिए कोई कांस्टेंट नहीं है वो। बढ़े आगे। हाँ बेटा, मैंने एक ही बार डिफ्रेंसिएशन किया, दूसरी बार किया ही नहीं कभी भी। हाँ देख मैंने ना एक स्टेप खाने की कोशिश की, डी बाई डी टी ऑफ 1/3 पाई 36 एच स्क्वायर इंटू एच था, वो एच स्क्वायर इंटू एच, एच क्यूब बन गया था, वैसा है।
गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 20 एनीवन? यस, अमान तेरे को भी 20 डाउट? गाइस आई बी बैक इन अ मिनट और टू, मीन वाइल ना, एंड 20 के लिए भले आप लोग जगह छोड़ दो, वेट, तो मैंने मेल किया ना यार, हाँ। मैंने एक फ़ोटो आप लोगों के अगर यहाँ पे ओपन होती है ऐसा, ये कुछ 2002 या 2003 के बैच वालों को हम लोगों ने ना ये नोट्स लिखवाए थे। बेटा आप लोग, अबे यार रूल 1 2 हाँ है सबको, चल बेटा प्लीज़ ये एक न्यू पेज पे आप लोग आके ये हेडिंग देके एक आधा और पेज छोड़ दो, यानी लाइक जैसा अगर एक क्वेश्चन 20 के लिए जगह लग रही है तो बिना दिमाग लगाए आप लोग एक बार के लिए लिखेंगे। मेरे को 2 3 मिनट दो, मेरे को ना एक को कॉल करके आने का है। नहीं नहीं डिफरेंट, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट है ना।
इन्वॉल्व है इसके, आई वुड वांट टू एक्सप्लेन। कभी लास्ट ईयर भी क्या? हाँ क्या जाने को अंदर वहाँ बैठ जाओ, वो आकाश में हाँ चलो वही। नहीं नहीं कर, आई वॉज गोना कंप्लीट विद माई फिफ्थ एग्जाम्पल, लास्ट क्वेश्चन एंड देन मूव हियर। चलो ठीक है, लिख ही लो। हाँ 20th या 19th मुझे एक बार ये लोगों को लिखना था, फिर मैं 19-20 दोनों करते हैं। हाँ बेटा क्या बोला? बड़े एग्जाम्पल भी लिखना है ये। एक्चुअली में ना तुम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक होता था, लाइंस वाला पार्ट यहाँ पे, जिसके अंदर आप लोग टेंजेंट वगैरह समझाया जाता था पहले, वो कट गया है। तो उस कारण से नहीं, तो उस कारण से क्या होता है ना, तुम लोगों को अब ये जब जो समझाऊंगा मैं थर्ड एक्सरसाइज वगैरह कर ले, तो वो समझ में आने के लिए थोड़ा सा तुमको रटना पड़ेगा। यू विल नॉट रियली अंडरस्टैंड थिंग्स मच। चलिए ओए गाइस, कैन वी प्रोसीड? हाँ दैट शुड हैव बीन इंक्लूडेड, लॉट ऑफ देम शुड हैव बीन इंक्लूडेड, उसका आंसर गलत है। 7 वाला इंक्लूड होना चाहिए था, 3/4 नहीं, डिनोमिनेटर्स वाले इंक्लूड नहीं होते थे इसमें। फाइनल आंसर में गलती है बेटा। देखो माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, -1 इंक्लूड हो जाएगा, वो क्लोज ब्रैकेट बना उस पर, उसने क्लोज ब्रैकेट नहीं बनाया हुआ है। 1/2 इंक्लूड नहीं होगा, 3/4 वाला इंक्लूड हो जाएगा, 3/2 वाला इंक्लूड नहीं होगा, 7 वाला इंक्लूड हो जाएगा। बेसिकली ना ऑल लेफ्ट जो ब्रैकेट ओपनिंग वाले हैं वो इंक्लूड नहीं हो रहे, और जो ब्रैकेट क्लोजिंग वाले सब इंक्लूड हो गए, तो सॉलिड बना लो। नाउ वील कम बैक टू इट, विल कम बैक टू दिस, बट बिफोर दैट यस। सो गाइस 19 वाले में अभी इशू है तेरे को। हाँ
देख मेरे को ये दिया गया था हाइट इज 1/6 द रेडियस, ठीक है। मेरे को वो पता था डी एच बाई डी टी मांग रहा है, इसलिए मैंने रेडियस को हटा के हाइट डाल दिया। तो रेडियस का 1/6h डाला, तो मेरा फॉर्मूला वॉल्यूम का वैसे 1/3 पाए आर स्क्वायर एच होता है, जो कि 36/3 पाए एच क्यूब हो रहा था। तो मेरा वॉल्यूम हो गया है 12 पाए एच क्यूब। मेरे को डी वी बाई डी टी की वैल्यू उसने 12 ही दी हुई थी, करेक्ट। इसको अब डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं, तो 12 पाए 3h स्क्वायर डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, करेक्ट। तो मेरा डी एच बाई डी टी इज 1/3 पाए एच स्क्वायर होगा। यहाँ पे अब h की वैल्यू से जो भी बोली थी 4 बोली थी वो डाल दूंगा मैं, खत्म। चलो अब नाउ 20th देख रहे हैं अपन लोग। हाइट इज 4 एंड बेस इज 2। इसको फिल किया जा रहा है वाटर से एट द रेट ऑफ ये, एक बार करना मेरे को एक समय क्या सॉरी, हाइट और रेडियस कितने कितने दिए गए वैसे? हाइट इज 4, करेक्ट। हाँ, डी वी बाई डी टी कितना दिया गया है? मुझे क्या मांगा है? फाइंड द रेट एट विच ये, कब वो बाद में देख लेंगे। तो मान लो अभी के लिए पानी यहाँ तक के भरा हुआ था, तो दिस विल बी माई एच, तब के लिए दिस विल बी माई आर। सिमिलैरिटी के थ्रू एच अपॉन 4 विल बी इक्वल्स टू आर अपॉन 2। तो आर इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2 हो चुका है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है 1/3 पाए आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच तो हो जाएगा 4 ना, 2 to the 4, 1/12 पाए एच क्यूब। नाउ डी वी बाई डी टी इज 3 पाए एच स्क्वायर डी एच बाई डी टी बाई 12। हाँ, तो ये 0.75 था मेरा, इज एच स्क्वायर पाई एच स्क्वायर बाई 4 डी एच बाई डी टी। तो डी एच बाई डी टी इज 3 बाई पाई एच स्क्वायर। अब क्या दिया है जब हाइट क्या है? व्हेन द हाइट फील्ड इज 1.5, या ऊपर से 1.5 बचा है, क्या दिला है? हाँ, तो ये हाइट 1.5 है, सिंपल सा अपना। तो ये हो जाएगा 3 बाई पाई 1.5 डी एच बाई डी टी। तो 4/3 पाई आ रहा है मेरा कुछ आंसर, देख लो वही है क्या आंसर। रैप करो बेटा इसको, इसका नेक्स्ट वाला करेंगे। बहुत ही फुद्दू सा है, इसका होमवर्क भी बहुत फटाफट हो जाएगा आप लोगों का। फिर अपना अगर जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, जो हाईली लाइकली है, तो अपन लोग नया स्टार्ट कर चुके रहेंगे। कि कन्नू को छुट्टी भी चाहिए, और कन्नू को भी चाहिए कि पोर्शन भी कंप्लीट हो, और कन्नू को चाहिए रिविजन भी, और कन्नू को चाहिए जल्दी भी छुट्टी दो। कन्नू इज़ कन्फ्यूज। कल 1 से 3 है ना? हाँ भाई, हाँ। सूड कहाँ है? कन्नू से याद आया, अरे पर वो सुड्डू कहाँ है? पता नहीं सर। कॉल करूं क्या? रहने दे, अब क्या करेगा कॉल? भी याद आया मेरे को एकदम से यार। हाँ हाँ, इससे याद दिलाया अमान ने। अमान नहीं बोला सही भाई। चलिए, अरे ये क्या हो गया?
कल का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। अपन होपफुली कल तक के 4th एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हो गए। ये सेकंड वाली एक्सरसाइज तो इतनी सी है बेटा, वो नहीं पता यार। आप 4/3 पाए dh/dt, वो 1.5 था ना, उसमें 3/2 लिख दिया था। हाँ तो मैंने 3/2 दिया 1.5 को h को। बढ़ू के आगे h r की वैल्यू h/2 ली थी, 1.5 दी थी, मैं 3/2 लिया उसको। कौन? हाँ अली ऑनलाइन है। बढ़ू क्या बॉय? हाँ अब देखो ओए गाइस, एक बार ना प्लीज़ गाइस, अब मस्ती ए आरजफ, अब बेटा प्लीज़ ये वाले टॉपिक पे थोड़ा ध्यान इसलिए दो, तुम लोगों को अब ये टॉपिक बचे हुए आगे के पूरे चैप्टर में नियरली काम में आने वाला है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग केस में तुमने इनइक्वालिटीज़, मुझे ना ध्यान ही नहीं आता हमेशा कि क्या 11th में क्या 12th में का पोर्शन का। अगर तुम लोगों का बोलना है कि तुमने ये सब कुछ किया हुआ है तो अमेजिंग, तो तुमको और जल्दी समझेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन कभी किए थे क्या, x+2/x-3 इज ग्रेटर देन 0 वाले किए हुए क्या पहले कभी? तभी है किए तो अमेजिंग। तो मैं तुमको ना स्टेप बाय स्टेप बता दो। देखो उसमें मैंने पहले स्टेप में क्या लिखा है, इसे फैक्टर्स फॉर्मेट में लिखो सच दैट हर एक चीज़ कोई एक ही साइड पे हो या लेफ्ट या राइट साइड पे, और दूसरा साइड 0 बनाओ। तो पहले तो फैक्टर्स फॉर्मेट में लिखो का मतलब समझाता हूँ मैं। हैड इट बीन समथिंग लाइक x² + 7x + 10, ठीक है, इज ग्रेटर देन 0, तो कुछ नहीं, इसको ऐसे लिखो। बोलने का तब ये था। नेक्स्ट चीज ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि हर एक चीज शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल, ग्रेटर दैन यानी हर एक चीज एक साइड में, दूसरी चीज 0, ठीक है। तो अगर मान लो चाहे x+2 x-1 ग्रेटर दैन 1 ऐसा लिखा हुआ भी है मान लो, तो इसको पहले अपने को लेफ्ट साइड में लाना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पे एलसीएम वेलसीएम लूंगा मैं, तो ये कुछ x+3/x-1 ग्रेटर देन 0, तो एक ये फैक्टर एक ये फैक्टर, ठीक है। स्टेप 1 क्लियर है आप लोगों को सबको? हाँ खोजस बेटा प्लीज ध्यान दे। नाउ नेक्स्ट मेक श्योर कोएफिशिएंट ऑफ x इन ईच फैक्टर इज पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो हम लोग ना जो भी अब ये कर रहे हैं बना रहे हैं, उसको सॉल्व आगे जो करने के है वो करने के लिए हम लोग नंबर लाइन यूज़ करने वाले हैं। नंबर लाइन हम तभी यूज़ कर सकते, नंबर लाइन का सिंपल सा रूल है, अगर x से कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। मतलब अगर मान लो मेरा कुछ फैक्टर ऐसा होता, ये ऐसा रहता ग्रेटर देन 0, तो ये चीज़ को मैं नंबर लाइन पे शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। फॉर बीइंग अलाउड टू शिफ्ट ऑन नंबर लाइन आई विल हैव टू यूज व्हाट, x कोएफिशिएंट शुड बी नेगेटिव। तो अब इसमें ये एक अकेले रुला रहा है मुझे, तो उस कारण से मुझे क्या करना पड़ा, इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड में भी।
देखो जब इनइक्वालिटीज में मैं निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड होता था तो मेरी साइन पलट जाती थी। तो अब ये देखो -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये x-3 बन गया, ये -4 ले गए थे, ये ऐसा हो जाएगा। कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं सर -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये और ये भी तो होना चाहिए था ना। अरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थोड़ी लगती है, 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसा लिखा हुआ है तो कोई 2 इंटू 3 भी हो रहा है 2 इंटू 4 भी हो रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, वो प्लस रहता अगर तो दोनों से लग होता था। फेयर एनफ ये बात। चलिए दिस वॉज स्टेप नंबर 2। अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई करो और उसको पलटो, वो लिखा है 3। अब मान के चलो तुमने सब मेहनत कर ली और कुछ फैक्टर्स ऐसे बन गए, ये लेट्स से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे जो जो फैक्टर्स है उनके जीरोज को नंबर लाइन पे शिफ्ट करना है। इसका जीरो क्या बन जाएगा, -1/2। अब देखो एक -1/2 बन रहा है, एक 2/3 बन रहा है, एक -4 बन रहा है और एक 1। तो सही तरीके से करना पड़ेगा, रैंडमली नहीं लिख सकता हूँ मैं। -4 -1/2 2/3 एंड दिस इज 1। हाँ बेटा, नहीं वो ठीक है, फैक्टर का मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन कर, ठीक है। यहाँ तक समझा तुम लोगों को नंबर लाइन की कहानी। अब आगे क्या बोल रहा है वो, अब अपन लोग डिसाइड करेंगे कि अपने को क्या डालना है। तो कभी भी राइट मोस्ट साइड रहती है पॉजिटिव, ठीक है, और फिर हम ऑल्टरनेट करना शुरू कर देते थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये गलत है। एवरी टाइम यू स्विच फ्रॉम अ फैक्टर यू हैव टू सी यहाँ पे सर ये जो फैक्टर था उसकी पावर क्या है। अगर उसकी पावर एक ऑड नंबर है तो ये साइन पलट जाएगी और बन जाएगी तब क्या, वो माइनस। अब ये 2/3 के ऊपर जंप मारने वाला हूँ, 2/3 इसके कारण था, उसकी पावर क्या है 1 यानी ऑड नंबर है तो ये प्लस। इसके अंदर यहाँ से आ रहा है तो इसकी पावर क्या है 1 यानी ऑड नंबर, तो वो प्लस का बन जाएगा यहाँ पे माइनस और वैसे ये प्लस, करेक्ट। अगर मान लो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, मान लो दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 5 दिस इज 6 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अभी तो राइट मोस्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये कहाँ से यहाँ से आया, इसकी पावर क्या थी, इवन थी, यानी 6 इवन था, तो मेरा साइन सेम कंटिन्यू हो जाएगा। फेयर एनफ। नेक्स्ट 2/3 ये वाला था, इसकी पावर क्या थी, इवन थी, तो फिर साइन सेम कंटिन्यू हो जाएगा। अब नेक्स्ट -1/2 यानी ये पावर ऑड थी तो साइन पलट जाएगा, -4 यानी यहाँ से पावर ऑड थी तो साइन पलट जाएगा, करेक्ट, कोई इशू। मतलब ये सब नंबर्स जो रहने वाले हैं ये मुझे पॉजिटिव आंसर्स देने वाले हैं, ये वाले नंबर्स मुझे नेगेटिव आंसर्स देने वाले हैं, और ये सब नंबर्स मुझे ज़ीरो देने वाले हैं। ज़ीरो या नॉट डिफाइंड भी अगर डिनोमिनेटर में है तो, ठीक है। तो देखो मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को पॉजिटिव आंसर भी चलता था एंड ज़ीरो भी चलता था। तो अब देखो अब मैंने ध्यान से करना शुरू किया, सर -∞ से -4, करेक्ट। क्या मेरे, क्योंकि उससे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मांगा है ना क्वेश्चन के अंदर। अब देखो ये तो इंक्लूड होता ही नहीं कभी भी। क्या मैं -4 को इंक्लूड कर सकता हूँ क्या, नहीं, -4 डिनोमिनेटर में है, अगर उसको मैंने इंक्लूड कर दिया तो दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड, तो इसके लिए ये नहीं रहेगा यूनियन। क्या मैं -1/2 को इंक्लूड कर सकता हूँ क्या, हाँ, न्यूमरेटर में है वो, तो ये हो गया -1/2 कॉमा। क्या मैं 2/3 को इंक्लूड कर सकता हूँ क्या, हाँ सर। फिर लेके एक बार के लिए ऐसा लिख लो गंदे तरीके से 2/3 यूनियन, तुमने बोल ही दिया 2/3 को इंक्लूड कर सकते हो सर। क्या मैं 1 को इंक्लूड कर सकता हूँ क्या, नहीं, यूनियन 1 को इंक्लूड करना अलाउड नहीं है, इन्फिनिटी। अरे तुम ये दोनों को क्लब करके ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, -1/2 से लेके 1, करेक्ट। एक सेकंड, 9वीं विकेट गई भाई फाइनली।
जडेजा ने लिया। हाँ ठीक है, यहाँ तक के भी कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर? सही सही, नहीं इन दोनों को इंक्लूड करके, ये तो है ही और ये तो है ही बेटा। इन्फिनिटी को इंक्लूड ही नहीं करते अपन लोग कभी भी, इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को। तो फिर बेटा उसमें वन भी इंक्लूड हो जाएगा, और वन इंक्लूड करना अलाउड नहीं मुझे। हाँ तो तुमको ये लिखना है भले माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 यूनियन -1/2 से लेके इन्फिनिटी -1, फेयर इनफ। टीचर्स को समझ जाएगा, यानी वो तेरे मेरे से बहुत स्मार्ट है वहाँ पे जो टीचर बैठे चेक करिए, उनके अपने इंटरनेट का एक्सेस करता है, एंड इंटरनेट नहीं उनसे सुपीरियर था, तो लिख सकते हो। हाँ क्या 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 -4 से -1/2 को इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये सेक्शन में आंसर्स नेगेटिव आने वाले थे और माई क्वेश्चन वॉज आस्किंग फॉर पॉजिटिव आंसर्स। नहीं 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 नहीं, अब देखो हैड इट बीन दिस वे ना, नहीं इक्वल टू 0 चाहिए ही नहीं, तो ये भी नंबर नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, कोई रहेगा नहीं, तो मेरा क्लोज ब्रैकेट आने नहीं वाला है। माइनस इन्फिनिटी से -4 ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन -1/2 से लेके 2/3 यूनियन 2/3 से लेके 1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ऐसा हो गया बताओ, समझिए बात है। अब अगर मान लो लेस दैन 0 होता तो -4 से लेके -1/2 तक के रहता, बट अब देखो अब देखो 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 देखो, अब अगर यही चीज़ लेस दैन इक्वल टू 0 होती, -4 से लेके -1/2, ये खत्म, गलत। यूनियन मेरा 2/3 भी इंक्लूड होता था, ये 0 बना दिया होता ना उसको। मेरे को देखो ये नंबर इंक्लूडेड नहीं रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए और ये इंक्लूड नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 भी बोल रहा है वो, समझी क्या बात है? नहीं ये देखो, अपने को अगर मान लो लेस दैन इक्वल टू 0 बोल रहा होता, तो अगर हमने ये किए होते तो मेरा आंसर कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि देखो जब मैं वैल्यू 2/3 डाला होता यहाँ पे, तो न्यूमरेटर 0 हो गया रहता ना मेरा, तो इक्वल टू 0 अलाउड है मुझे, इसलिए यूनियन ये वाला नंबर 2/3। सर ये भी तो इंक्लूड होना चाहिए, फिर नहीं बेटा ये डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तो वही आप लोगों को वहाँ पे लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है कि प्लीज़ ध्यान रखना डिनोमिनेटर विनोमिनेटर को 0 मत बनाना, चोपले हरकतें नहीं करना, ठीक है ना, समझी बातें? हाँ अगर सिर्फ लेस दैन 0 लिखा हुआ होता तो मेरा आंसर इतना होता, यानी ये भी ऐसा वाला, समझिए बातें बेटा। -1/2 या 1/2, वो अगर लेता मैं तो मेरा न्यूमरेटर 0 बन जाता, तो मेरे को लेस दैन 0 मांग रही है, 0 इज नॉट लेस दैन 0, लेस दैन और इक्वल, तो ये क्लोज जाता था, और साथ ही साथ में इसको जो 0 बना रहा है 2/3 वो भी इंक्लूड हो गया था। देख तेरे को ये समझा गया, अगर इक्वल टू 0 अलाउड है तो ये रहेगा क्लोज, क्योंकि ये 0 बन सकता है, अभी 0 तो ये भी बन सकता है ना, तो इसके लिए यूनियन 2/3 लेना पड़ता है देखो, ठीक है, बड़े आगे वो डिनोमिनेटर से आता है। नाउ गाइस 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 गाइस, अभी प्लीज़ सुनो सुनो, अभी रुको, तुम लोग एग्जाम्पल 1 को देखो, कर सकते हो, गुड। एग्जाम्पल 2 को देखो, कर पाओगे? उसका फर्स्ट सब पार्ट के लिए बस ये ध्यान रख लो, 1/x, ये -1, तो 1 - x द होल, चलो एक काम करो ये वाला एक कर लो तुम अभी के लिए, ये क्या इसको नंबर लाइन पे शिफ्ट कर सकता हूँ क्या मैं? नहीं, इसको नंबर लाइन पे शिफ्ट करने के लिए -1 से दोनों जगह में मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये हो गया, ठीक है। अब नंबर लाइन में इसके भरोसे बनाऊंगा, तो मैं इसी का आंसर ढूंढूंगा मैं, तो वो बन जाएगा क्या, एक तो 0 है एक 1 है, प्लस माइनस प्लस, मेरे को क्वेश्चन में क्या मांगा था फर्क ही नहीं पड़ता मेरे को नंबर लाइन इससे बना रहा हूँ, मैं इसका आंसर ढूंढूंगा,
वही मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, नाउ एक्स विल बिलोंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी तक है। समझी बात है क्या हुई है, देख एक समझा, ये देख 1/x इज लेस दैन 1 था, कोई इशू किसी को भी इन बातों में, तो 1/x -1 करना पड़ेगा, तुमको बताया था मैंने। सर हम ये x को वहाँ पे क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे, बताओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो उधर शिफ्ट कर दिया होता मैंने, फिर ये ऐसे लिख लिया होता। तो तुम उसको उधर इसलिए शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो बेटा, वो इनइक्वालिटी साइन जो है तुमको पता ही ना x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है जब वहाँ जा रहा है। अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, नेगेटिव है तो साइन पलट जानी चाहिए थी, इसलिए वो मस्ती नहीं कर सकते आप लोग वेरिएबल साथ में। यहाँ तक है, ठीक है। पहले तो ये हो गया, अब मैंने LCM लिया। यू कैन नॉट मेक नंबर लाइन ऑफ दिस, टू मेक नंबर लाइन यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ -1, फाइन। अब इसके थ्रू नंबर लाइन बनने वाली है, तो इसका आंसर निकालोगे, इसका आंसर देखोगे भी, सोचोगे भी नहीं, तो उससे आंसर क्या निकलेगा मेरा 0 1 प्लस माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, करेक्ट। हाँ, तो अब इसके बाद में ये जो आंसर आया है वो तुमने जहाँ से शुरू किया है ना इसको, उसी का आंसर सेम ही हो। तुमने नंबर लाइन इसको देख के भले ही बनाई, बट ये चीज़ और ये चीज़ वन एंड सेम होती है। फेयर एनफ है। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट सब पार्ट विच कुड हैव गॉन अ लिटिल क्रेजी वंस, बट वो ठीक है। एक्सरसाइज फुद्दू सी है, इसके अंदर सिर्फ एक ये देखो, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा आप लोगों को। अभी के लिए बोलने के लिए एक्स स्क्वायर को मैं टी बोल रहा हूँ, तो टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल 0, वो तो ठीक है। टी माइनस 4 टी माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0, टी को मैं एक्स स्क्वायर लिखा होता, फिर फर्दर फैक्टराइज किया होता मैंने x माइनस 1 एक्स प्लस 1। बच्चों ऐसी बातें हो रही है वो सबकी सब कर पाओगे, ठीक है ना। उसमें क्यूब है इसलिए मज़ा नहीं आया बेटा, वो सेकेंड सब पार्ट भले एक अच्छा है उसका, 0 1 2 प्लस माइनस प्लस प्लस, ठीक है। अब देख आंसर रहेगा मेरा 1 से लेके 2 तक के दोनों इंक्लूडेड, यूनियन मेरा 0 भी अलाउड रहेगा उसके अंदर। देख ये न्यूमरेटर ही है, तो कुछ सब कुछ नेगेटिव या इक्वल टू 0 चाहिए था, तो ये तो आएगा ही, साथ में ये वाला भी आना चाहिए था ना। गाइस एनी क्वेरीज विद दिस पार्ट, ये कर पाओगे और ज़्यादा समय लगने भी नहीं वाला है यार, ठीक है ना। हाँ कोई भी पावर में नहीं, ऑड पावर्स है अगर, हाँ कुछ नहीं दिया है ना, 1 लिखा हुआ है, हाँ यस। अब ओए, अब गाइस प्लीज़ सुनो, सो लेट्स से मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई एम होपिंग आपको समझ में आ जाए। सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 जो दिया हुआ रहता है, ये ग्राफ रहता है। वैसे ये पैराबोला बन रहा है, बट मान लो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, फेयर एनफ। इसका नाम क्या है, ओ भाई यहाँ पे ध्यान दो। अभी देखो तुमको ये रियलाइज हो रहा है कि ये पॉइंट A से लेके ये पॉइंट B तक के मेरा फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही थी, फास्ट या स्लो उससे फर्क नहीं लगे, एकदम फास्ट बढ़ रही है स्लो बढ़ रही। B से लेके मे बी C तक के घट रही थी, C से लेके D तक के बढ़ रही थी, D से लेके E घट रही थी, ऐसा कुछ चीज़ है ये तो पूरी यहाँ तक घट रही है ऐसा लग रहा है। ये समझ में आ रही है कि आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ पक्का। अब देखो जब जब फंक्शन बढ़ रहा है, जहाँ जहाँ फंक्शन बढ़ रहा है वहाँ पे अगर मैं टैंजेंट बना दूँ, वहाँ पे क्या बनाऊँ मैं, कोई भी पॉइंट पे टैंजेंट, ए से बी के में कोई पॉइंट पे टैंजेंट बनाऊँ मैं, मान लो ये पॉइंट पे या ये पॉइंट पे, क्या वो टैंजेंट का स्लोप याद है क्या, वो एक लाइन का ऐसा स्लोप, हाँ तो वो एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बनाता था, उसका टैन, चढ़ाव स्लोप चढ़ाव मान ले, चढ़ाव जैसा बनाएगा, स्लोप पॉजिटिव बनाएगा। जहाँ जहाँ पे फंक्शन मेरा गिर रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है वैल्यूज़, वो कोई भी पॉइंट पर अगर मैं स्लोप बना लूँगा तो क्या ढलान जैसा बना रहा है, यानी स्लोप निगेटिव आ रही है, फेयर एनफ है।
हाँ, किसने बोला यार? y इज एम एक्स प्लस सी अगर है, y इज माइनस 3x प्लस 2, ये लाइन की स्लोप नेगेटिव हो तो रही है, ठीक है। जब भी ढलान वाला रहता है स्लोप नेगेटिव हो जाती है। और यही अगर मैं बोलूँ कि जहाँ जहाँ पे चीज़ें पलट रही है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब ये पॉइंट, वहाँ पे टैंजेंट की स्लोप ज़ीरो होने वाली है। तो अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है, खोजो, फंक्शन अगर मेरा इंक्रीजिंग है तो स्लोप पॉजिटिव है, फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो स्लोप नेगेटिव है। और जहाँ पे इसका नेचर चेंज होता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, वहाँ पे स्लोप ज़ीरो है। इन पॉइंट्स को वैसे ना टर्निंग पॉइंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? टर्निंग पॉइंट्स। सर अब हम लोग टैंजेंट्स कैसे निकालेंगे, टैंजेंट्स का स्लोप कैसे निकालेंगे? तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आप अगर एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हो, जैसे ये अगर y था, आपने dy बाई डी एक्स निकाला, तो जो आंसर आता है ना इससे, ये टैंजेंट्स की इक्वेशन आती है, टैंजेंट्स की स्लोप की वैल्यू, सॉरी टैंजेंट के स्लोप्स की वैल्यू आती है। ये पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज था, उसमें कुछ 25-30 क्वेश्चंस थे, वो पूरा कट गया लकीली, ठीक है। बहुत अच्छे से अगर नहीं भी समझा, ये मान लो बहुत अच्छे से फीलिंग नहीं भी आया, तो जब आप लोगों को क्वेश्चंस थोड़े बहुत बताए जाएंगे ना, आपको तब थोड़ा बहुत बेटर तरीके समझ में आएगा। तो अगर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो टैंजेंट की स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव, और अगर टर्निंग पॉइंट है तो ज़ीरो। हाँ, कोई भी पॉइंट एक्स का कोई भी कोऑर्डिनेट जो डालूंगा ना मैं वहाँ पे, वो वाले एक्स कोऑर्डिनेट पे जब टैंजेंट बनेगा, उसका स्लोप की वैल्यू y डैश में वहाँ पे डाला। बट लेट्स नॉट गेट टू डीप इनटू इट। अब यहाँ पे एक खोजूँ तो डिस्ट्रैक्ट मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट एक और, मान लो ये ऐसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में मैं चेंज हो रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट है। तो इसके जस्ट पहले कि कोई भी पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव रहेगा, इसके जस्ट बाद में स्लोप नेगेटिव रहेगा। और अगर ये ऐसा मेरा चेंज आता रहता, तो इसके जस्ट पहले स्लोप नेगेटिव रहेगा और इसके जस्ट बाद में पॉजिटिव रहेगा। ये मेरा कुछ भी रटा हुआ नहीं है, मैं जेन्युइनली बताऊँ, ठीक है। वो इंक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव, डिक्रीजिंग का नेगेटिव, वो भले एक बार रट जाता है, ये मैंने कभी कोशिश भी नहीं किया। तो अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहे हो तो पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहे हो तो पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। समझा ये चीज़ आप लोगों को? अब प्लीज़ 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 यहाँ पे पूरा ध्यान। नाउ नेक्स्ट, देयर आर 4 टर्म्स, थोड़ा ध्यान देना। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। मैं इनके बीच में अब आप लोगों को डिफरेंस बता रहा हूँ। मुझे बताओ, क्या ये ओवरऑल इसमें पैच में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि क्या है? से इंक्रीज हो रहा है, बट ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा पैच ऐसा आ रहा है जहाँ पे वैल्यू बढ़ नहीं रही है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आपको हमेशा बढ़ते रहना है, यू कैन नॉट गेट फ्लैट। ये देखो, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? ये सिर्फ और सिर्फ डिक्रीजिंग है, कम तो हो रहा है, एंड देन देयर इज अ पैच वेयर नथिंग इज चेंजिंग। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में आपको कंटिन्यूसली गिरना है। फेयर ना फेयर दोनों चीज़ें। अब देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, स्लोप हमेशा पॉजिटिव रह रही है या जीरो के बराबर रह रही है। देख लो आप, पॉजिटिव या जीरो। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में स्लोप हमेशा 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 पॉजिटिव ही रह रही है। डिक्रीजिंग फंक्शंस के अंदर में स्लोप या तो नेगेटिव रह रही है या फिर जीरो रह रही है, जबकि यहाँ पे आप लोगों की स्लोप हमेशा 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 नेगेटिव रह रही है। समझिए बातें। तो अगर मैंने एक फंक्शन बता दिया जिसका आपने समहाउ प्रूफ कर दिया कि सर इसकी स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है,
तो दैट फंक्शन इज गोइंग टू बी ऑलवेज इंक्रीजिंग। यहाँ पे मैंने बता दिया एक फंक्शन है वो यहाँ से यहाँ इस फ्रॉम 5 to 11 उसकी स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है, तो 5 से 11 के पैच में वो ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। 5 से 13 के तक के पैच में या तो पॉजिटिव है या जीरो है, तो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा वो। किसी को ये बातों में कुछ इश्यूज है अभी तक के? प्लीज एक बार सोच के बता दो मुझे यार। नहीं, अभी देखो कुछ बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। हमको ये प्रूफ करना है कि हमारा ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, पूरा पूरा जिंदगी भर इंक्रीजिंग रहेगा अगर ए पॉजिटिव है तो। मेरे को स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो टैंजेंट के स्लोप के लिए मैं इसको डिफरेंशिएट किया, क्या इसको डिफरेंशिएट करके ए आया, करेक्ट। ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करके विच वॉज ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। हमेशा आप एक्स की वैल्यू कोई भी बोले, रियल नंबर पे कहीं पे भी जाओ, हमेशा स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया है? दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। समझी बातें? हाँ, तो हाँ वो तेरे को इतना नॉलेज है, मेरे को थोड़ी है। और ये क्वेश्चन के लिए फुद्दू हुई बात, अपन और रखते आगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे स्लोप का टैंजेंट निकालना था और उसको निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन। स्लोप बेसिकली क्या था तुझे पता है? फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज व्हाट? चेंज ऑफ y विच इज चेंज ऑफ x, इसलिए वो dy अपॉन dx। समझा? ओए याशिका, यू मिस समथिंग वेरी गुड, ध्यान दे। स्लोप फॉर्मूला था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तुम सोचो, अब तुमको डिफरेंशिएशन समझता है, y2 माइनस y1 मतलब चेंज ऑफ y, x2 माइनस x1 मतलब चेंज ऑफ x। तो चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x यानी dy ओवर dx। तो समझा तुमको, एक फंक्शन को जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो स्लोप क्यों दे रहा है। समझी बात है ये चीज़? फाइन। हाँ, सॉरी, a वॉज ऑलवेज पॉजिटिव ना। सी, मेरा आंसर a आया, मुझे आता है a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। काम खत्म। नाउ a प्लीज दोनों। अब ये देखो, इस फंक्शन को मुझे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, ठीक है। तो सर ये मेरा अभी के लिए y मान लो, मेरा y डैश या dy बाई डी एक्स से होगा e की पावर 2x इंटू 2। बेटा मेरा x पॉजिटिव नंबर हो, x नेगेटिव नंबर हो या 0 भी हो, e रेज टू दैट will be a positive number and that multiplied by 2 will again be a positive number. So this is always greater than 0. Since y dash is always greater than 0, आप कुछ भी वैल्यू ले लो x की, तो it is an strictly increasing, it is a strictly increasing function. हाँ, तो बेटा वो 2 इंटू ई की पावर 0, 2 इंटू 1, ई की पावर 0 इज नॉट 0, ई की पावर 0 इज 1, एनीथिंग। हाँ, तो दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो वही मैं लिखा है। तू अगर ये बोल रहा है तो दिस इज रॉन्ग, दिस विल नेवर बी इक्वल टू 0। एक्स कैन बी 0, दिस वैल्यू कैन नॉट बी 0 ना। हाँ, पर मैं x के लिख ही नहीं रहा हूँ ना वैल्यू के बारे में, मैं e की पावर 2x इंटू 2 के बारे में लिख रहा हूँ ना। तू मुझे बता, कुछ भी वैल्यू डाल और मुझे इसको 0 के बराबर करके दे। x में कोई भी वैल्यू डाल और मेरे को e की पावर 2x इंटू 2 को 0 करके दिखा दे। एग्जैक्टली, समझा? मैं वही समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ तेरी ग्रेटर देन 0 होगी। x तो तेरा नेगेटिव भी डाल सकता है, पॉजिटिव भी डाल सकता है, 0 भी डाल सकता है। मैं x की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं फंक्शन के y डैश की बात कर रहा हूँ। समझी बात है? हाँ, यानी तुम कुछ भी x की वैल्यू ले लो ना। नाउ नेक्स्ट गाइस, शांत। अब ये थोड़ा सा एक बार का शायद से बेटर क्वेश्चन मान ले। मान लो ये y है, ठीक है। y डैश क्या हो जाएगा मेरा? -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट। कोई इशू? सोच लो। अब देखो मुझे एक बार तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से ये इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा? सर एक्स की कुछ भी वैल्यू डालूंगा मैं, 0 तो अलाउड ही नहीं है डालना क्योंकि फंक्शन डिफाइंड नहीं है वहाँ पे। मैं कुछ भी पॉजिटिव डालूँ या नेगेटिव डालूँ, वो नेगेटिव ही आंसर आ रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए इसका मतलब। चलो अपन इसको और उसको एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल तरीका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ बुक पे उस पर। हाँ, तो
कुछ जगह पे इंक्रीजिंग, कुछ जगह पे डिक्रीजिंग, वो चीज़ें आगे आएगी तेरे को, वो अपन कल करने वाले हैं। एक बार रुक जाओगे, एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 देख रहे हैं अपन लोग सिर्फ, यानी उसका ग्राफ, और ये देख रहे हैं कि ये पूरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। आई थिंक द ग्राफ वॉज ई की पावर 2x, करेक्ट? ये देखो, ये फंक्शन तुमको लग रहा है यहाँ पे फ्लैट है, वैसे बहुत कम रेट से बढ़े जा रहा है वैल्यू, ठीक है ना? वो बाद में भले एकदम कुत्ते सान बढ़ा, वो बात की बात है, फेयर इनफ, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? यार देख लिख कर ले यार। नेक्स्ट दूसरा फंक्शन क्या था मेरा? 2/x + 5। ये देखो अभी फंक्शन को ऊपर से कहीं तो भी आ रहा है भाई, क्या गंदा फंक्शन है क्या? ये देखो, ये वो वहाँ से भी जब आया लेफ्ट से जैसे नीचे गिरा, वो ऊपर से भी ऐसा आया तो नीचे ही गिर रहा है वैल्यू इसका। फिर टू हाँ समझा इसी आप लोगों को क्या हुआ है। नॉट दैट यू विल बी आस्क्ड टू मेक द ग्राफ, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि अपन झूठ नहीं बोल रहे हैं। दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 3। अब बस अभी के लिए अपन यहीं तक ही करेंगे, ठीक है ना? आप लोगों का होमवर्क पिछली एक्सरसाइज पूरी की पूरी थी, ये एग्जाम्पल 1, 2, 3 और साथ ही साथ में वेट, बस हाँ देखो पिछली एक्सरसाइज पूरी की पूरी, पिछली एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स, हाँ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2 का एग्जाम्पल्स भी और एक्सरसाइज भी, और एक्सरसाइज 3 का एग्जाम्पल 1, 2, 3, एग्जाम्पल 1, 2, 3 और क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 एंड 6। हाँ चलिए बाय गाइस, 1, 2, 3, 4 एंड 6, यस।